अपने ही स्थान से अपने अंदर में ही इस समय के जीते जागते प्रभु के नाम को आप सब लोग बोलेंगे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, अमेरिका, मलेशिया तथा अन्य देशों के जो लोग आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हो, सभी लोग भाग्यशाली हो। मेरा भी भाग्य है, गुरु महाराज ने मुझे भी मौका दिया और आप लोगों को भी आज कल के भाग दौड़ में पेट के लिए रोटी रोजी कमाने के लिए व्यस्त समय में यह समय आपका जो निकल रहा है, इसमें भी आपको भाग्य समझना चाहिए। गुरु महाराज ने आप सब लोगों को मौका दिया, आप प्रेमी समझो। देखो, इस समय पर त्योहारों का दौर चल रहा है और जितने भी आप भारतवासी हो, सब लोग त्योहार अपने अपने स्थान पर मनाते हो। लेकिन जब त्योहार मनाने का तरीका मालूम हो जाता है तो त्योहार का पूरा लाभ मिलता है, और नहीं तो जैसे शादी ब्याह में हंसी खुशी होती है, खाते हैं और कार्यक्रम संपन्न करके और चले जाते हैं। बारात वाले आते हैं, मुंडन सिद्धन में मेहमान आते हैं, खा पी करके सैर सपाटा करके चले जाते हैं। ऐसे ही त्योहार भी अन्य निकल जाता है। आप लोगों के जीवन में बहुत सारे त्योहार आए। रक्षाबंधन आपने खूब मनाया होगा, राखी भी बंधवाई होगी, होली दिवाली मनाया होगा। अब आप ये समझो, कितनी होली दिवाली निकल गई, कितने रक्षाबंधन निकल गए, लेकिन आपने क्या कोई रक्षा का काम किया? देखो, इस समय पर कोई ये कहे कि हमारा धन सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा शरीर सुरक्षित है, हमारा ईमान धर्म सुरक्षित है, तो यही भ्रम और भूल है। इस समय पर कोई सुरक्षित नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि सुरक्षा का कोई काम हमने किया नहीं। हम तो बस समय को बिताते रहे खाने पीने में, सैर सपाटा करने में, बच्चा पैदा करने में, इसी काम में लगे रहे। तो अब त्योहार को चेतना चाहिए। रक्षा यानी बंधन में आप लोगों को संकल्प बनाना चाहिए कि हम
बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और बंधन से जब मुक्त होंगे तभी रक्षा होगी, और नहीं तो बंधन में बंधे रहोगे तो अन्य रक्षा नहीं हो सकती है। न तो शरीर की रक्षा हो पाती है, न धन की रक्षा हो पाती है, न मान प्रतिष्ठा की रक्षा हो पाती है, न आत्मा की रक्षा हो पाती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप अपने शरीर की भी रक्षा करो, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन परिवार वालों की भी रक्षा करो। आप के जो ये बंधन हैं, परिवार के बंधन हैं, उसको तोड़ो नहीं, खत्म मत करो। जो भी आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, धन कमाने का काम करते हो, यह सब आप छोड़ो नहीं, क्योंकि यह भी एक आपका फर्ज बनता है। गृहस्थी को भी चलाना धर्म बनता है, तो गृहस्थी को आप चलाओ, आप कमाई करो, लेकिन ऐसी कमाई करो कि जिससे सुख मिले, शांति मिले। मेहनत की कमाई करो, और उस मेहनत की कमाई की 2 रोटी जब खाओगे तब शांति रहेगी, तब आप बंधन में बंधे हुए भी गृहस्थी के अन्य अपने को सुरक्षित महसूस करोगे। इधर उधर का कोई काम करोगे हमेशा चिंता बनी रहेगी, क्योंकि गलत तो गलत होता है, सही सही होता है। तो जब आप सही काम करोगे, बाल बच्चों के परवरिश के लिए, अपने तन को चलाने के लिए, भोजन का इंतजाम करने के लिए, कपड़े का इंतजाम करने के लिए, छाया के लिए, मकान के लिए, जब आप सही काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो आपकी सुरक्षा रहेगी, शांति रहेगी आपको। अब यह भी कहूँगा कि देखो, एक तो होता है जकड़ और एक होता है बंधन। जकड़ किसको कहते हैं? आप लोगों ने मकान बनवाया होगा, और बनवाया नहीं होगा तो बनते हुए देखा होगा, तो उसमें जब बांस के ऊपर, या आप समझो कि पाइप के ऊपर पाइप रख करके जब रस्सी से बांधते हैं तो बहुत टाइट बांध देते हैं। जानवरों को बांधते हैं, टाइट बांध देते हैं कि जिससे जानवर भाग न पावे, जिससे बल्ली लकड़ी गिर न पावे, तो उसको कहते हैं जकड़ के बांध दो, जकड़ दिया है। तो जकड़ना जो होता है वो जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन जो ढीला बंधन होता है वो अन्य समझ लो कि आगे पीछे हो जाता है। 2 लकड़ी को आप ऐसे रख करके बांधो और खुद टाइट करके बांध दो, तो फिर घूम नहीं सकता, इधर उधर नहीं जा सकता है। लेकिन हल्का अगर बांध दोगे तो जरूरत पड़ने पर आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे ही गृहस्थी के बंधन में रहो, लेकिन इसमें जकड़ो नहीं। आप गृहस्थी के बंधन को ढीला करो। देखो, 24 घंटे का समय आप लोगों के पास में है, 25 घंटे का समय किसी के पास नहीं है। अब इसी में से समय आप निकालो, 2 घंटा आप समय निकाल लो अपने आत्मा के बंधन को ढीला करने के लिए, क्योंकि ये आत्मा जकड़ी हुई है, ये हिल डुल नहीं पा रही है, मन इसको हिलने डुलने नहीं दे रहा है। काल और माया का ये देश है, मन माया का अंश है, तो माया और काल ये दोनों नहीं चाहते हैं कि जीवात्मा का उद्धार हो, जीवात्मा अपने मालिक के पास अपने घर पहुँचे। तो जकड़ को ढीला नहीं होने देते हैं। मन अनेक कर्मों को खराब करवाता है, मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके अन्य समझ लो कि रस लेता है, समझ लो कि वो उसके साथ जकड़ा हुआ है, और आप इंद्रियों के गुलाम हो जाते हो। आप
नभ्या जिभ्या या शरीर के जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख कान, आप उनके स्वाद लेने में लग जाते हो तो अन्य समय लोग कर्म इकट्ठा हो जाते हैं। और जब कर्म इकट्ठा हो जाते हैं और वो जमा हो जाते हैं जीवात्मा के चारों तरफ, तो जीवात्मा हिल-डुल नहीं सकती है, निकल नहीं सकती है। तो आप ये समझो कि एकदम से अगर जीवात्मा निकल जाए, एकदम से अगर वो प्रकाश रोशनी अगर मिल जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप ये समझो कि सूरज के सामने देखते हो, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आंख के सामने अंधेरा हो जाता है, दोबारा फिर हिम्मत नहीं कर पाते सूरज को देखने की। तो जिनके शरीर से करोड़ों सूरज की रोशनी निकल रही हो, जो इतना प्रकाशवान हो कि नजर न काम करती हो, उसको आप अचानक कैसे देख पाओगे? आप समझो कि जिस कमरे में या जिस जगह पर कई हाइड्रोजन जला दिए जाते हैं, बहुत तेज रोशनी हो जाती है और उसमें आप प्रवेश करते हो, उसमें आप जाते हो तो देख जल्दी नहीं पाते हो, नजर काम नहीं करती है। आप समझो बहुत तेज आवाज अगर कहीं कमरे में बज रही हो, बहुत तेज बजाते हुए अगर सड़क के किनारे से कोई जुलूस जा रहा हो तो सुन नहीं पाते हो, कान बंद करने लगते हो। तो अचानक अगर हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ढीला किया यह बंधन, यानी समझ लो कि यह शरीर छूटा, स्थूल शरीर, और ऊपर की तरफ गया, ये जीव मन गया, आत्मा गई, तो जब आवाजें वो मिलने लगती हैं तो तेज आवाज वाले भी लोग हैं और आवाज बढ़ती चली जाती है, लाइट प्रकाश बढ़ता चला जाता है, जीवात्मा की स्पीड चाल ये बढ़ती चली जाती है, तो सब बर्दाश्त कर लोगे। तो धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब होए। और माली शीशे बाग को ऋतुआए फल होए। तो अब आप ये समझो धीरे धीरे लगो इस काम में। यानी जो अंदर का बंधन है, लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का, उसको भी आप छोड़ो धीरे धीरे, आदत डालो ऊपर निकलने का। आप ये समझो इसका नाका है, जैसे ये पिंडी 10वां द्वार है, यहाँ पर इस पिंड का नाका है, और जब यहाँ से जीवात्मा तीसरे तीर से निकलती ऊपर जाती है, पिंडी 10वां द्वार से ऊपर जब जाती है तो इसकी हद खत्म हो जाती है, तो ये शरीर यहीं छूट जाता है और फिर आगे लिंग शरीर में जाती है और फिर उसका भी नाका है, बॉर्डर इसको कहते हो, तो वहाँ तक वो रहता है शरीर। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जीवात्मा, उसका भी नाका है, और फिर कारण शरीर में प्रवेश करती है, उसका भी नाका है। तो आप समझो नाका नाका से ये धीरे धीरे निकलती चली जाती है। अचानक तो लोग चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो जाए, लोग चाहते हैं कि हम एकदम से सतलोक पहुंच जाएं, एकदम से हमको दर्शन होने लग जाए। लेकिन उसमें जो चीज कभी आप देखे नहीं, जो चीज कभी आप सुने नहीं, अचानक वो जब मिल जाएगा तो घबरा जाओगे। देखो साधना करते समय अन्य समय लोग की अचानक किसी किसी के बदन में दर्द हो जाता है, क्योंकि जब सिमटाव होता है, जब प्राण ऊपर की तरफ जाते हैं, आप ये समझो कि ये स्थान जब शून्य होने लगता है, पैर और हाथ ये सब जब शून्य होने लगते हैं, तो कभी कभी बहुत दर्द होता है। यानी समझो जब खिंचाव होता है, जैसे किसी चीज से कोई चीज ऐसे खींच कर ऐसे निकाला जाए तो खींचने में भी झटका लगता है, दर्द होता है, और जिधर से निकलना होता है वो भी तकलीफ दे होता है। तो धीरे धीरे
धीरे धीरे आदत आप डालो। अब आदत ही नहीं डालोगे, बैठोगे ही नहीं, तो कोई रास्ता भैया है नहीं कि जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो पावे और ये अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच पावे। इसलिए आप अभ्यास करो। जिनको सबको नामदान मिल गया, आप लोग नाम की कमाई करो। शब्द के साथ सूरत को जोड़ो, सूरत शब्द योग साधना करो। इससे सरल साधना इस समय दुनिया संसार में कोई नहीं है। और सूरत शब्द की साधना को ही समझो संत मत कहा गया। चेतन को चेतन से मिलाना, यह है साधना। यह शरीर चेतन है, इसके अंदर जीवात्मा है, वो चेतन है, और वो प्रभु मालिक कुल मालिक समझो जिसको कहा गया वो चेतन है। तो उसकी धार जो 24 घंटे उतर रही है, उसी धार से, उसी शब्द से जीवात्मा को जोड़ देना, यही है साधना। यह संत मत की साधना है, सबसे आला मत है। और संत मत ही ये लोगों को बचाएगा, संत मत ही लोगों को अलख अगम दिखाएगा, संत मत ही आप समझो कि कुदरत से बरकत दिलाएगा। तो इस पर कोई भी आप शंका मत करो। आप संत मत का प्रचार भी अपने स्तर से करो, आप लोगों को बताओ और समझाओ। अब रही बात ये कि देखो, आप अगर अन्य समझ लो कि एकदम से आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को देने लग जाओगे तो वो चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी। आप ये समझो कि बढ़िया से बढ़िया ताकतवर चीज हो और उसको किसी को खिलाओ और कभी वो खाया नहीं है तो उसका स्वाद कोई जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा ही लगे। आप ये समझो कि बहुत मिठास जिसमें होती है, जैसे आपका गुलकंद है, जैसे आपका खांड है, जैसे आपका मधु है। अब अगर कोई इसको नहीं खाया है, उसको आप खिलाओगे तो मिठास तो उसमें बहुत है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो हल्का फुल्का मीठा खाता रहा है, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे आदत उसकी कब बनेगी? जब उसको विश्वास होगा। और विश्वास कब होगा? कि जब आप उसको समझाओगे, बताओगे और विश्वास दिलाओगे कि भाई जय गुरुदेव नाम ये भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, इसको आप लगातार बोलो और तुमको फायदा दिखाई पड़ेगा। हमारी बीमारी में भी फायदा दिखाई पड़ेगा। भूत प्रेत बाधा या कोई और भी बाधा होगी, उसमें जो तकलीफ हो रही है उसमें फायदा होगा। बिजनेस व्यापार में भी मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे, उसमें भी फायदा होगा। कोई असाध्य रोग खाने पीने की बदपरहेजी से, मांस मछली अंडा शराब के सेवन करने से जो हो गया है, अब छोड़ करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि को बोलोगे तो फायदा दिखाई पड़ेगा। तो जिसका जैसा श्रद्धा होगा, जिसका जैसा विश्वास होगा, जिसकी जितनी मेहनत होगी, उस हिसाब से उसको फल मिलने लगेगा। अब आप गुरु के बंदे हो, गुरु के आदेश का पालन करने वाले लोग हो। गुरु महाराज बराबर प्रचार की बात करते रहे, जीवों को जगाने की बात बराबर करते रहे, और आप बहुत से लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से प्रचार भी किया और करते भी आ रहे हो। तो प्रचार प्रसार बराबर इस बात का जब तक करोगे नहीं, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे और बुलवाओगे नहीं, तब तक लोगों को फायदा लाभ कैसे मिल पाएगा? आपको बोनस कैसे मिल पाएगा? बोनस किसको कहते हैं? जो मेहनत करता है, जिसका काम अच्छा होता है। नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा देते हैं जब
कंपनी वाले ज़्यादा दे देते हैं, सरकार ज़्यादा दे देती है, तो उसको बोनस कहते हैं। कमीशन कहते हैं किसको? जो काम देता है और काम लाता है, फायदा कंपनी का कराता है, उसमें से जो कुछ हिस्सा वो खुश होकर के देते हैं वो बोनस कहलाता है, वो कमीशन कहलाता है। तो कमीशन मिल जाएगा। किस में कमीशन मिल जाएगा? परमार्थ की कमाई में, यानी भजन ध्यान सुमिरन में आप ये समझो कि मिल जाएगा। तो जब आप अपने बल से चलोगे, चलने की कोशिश करोगे, अब आप ये समझो कि आगे बढ़ोगे और आपको कोई सहारा दे देगा, तो फिर तो आप दौड़ने लग जाओगे। इसलिए दोनों काम करना है, बोनस भी लेना है। आप समझो कमीशन जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक कमीशन, उसको भी लेना है। भौतिक कमीशन, रुपया पैसा के चक्कर में कोई मत पड़ना, वो ज़्यादा फलदायी नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। जो मेहनत की कमाई होती है उसमें यानी समझ लो कि यानी फायदा ज़्यादा रहता है, मेहनत रंग लाता है कहते हैं। लेकिन जो ऐसे वैसे मिल जाता है, चाहे आध्यात्मिक कमाई हो चाहे ये भौतिक कमाई हो, तो उसमें उतनी तरक्की नहीं होती है। जो मेहनत करके आगे बढ़े साधना में, वो बहुत आगे निकल गए। 8-8, 10-10 घंटा गुरु महाराज साधना करते रहते थे, एक आसन से बैठे रहते थे। अब जब वो अपना काम शुरू किए तो अपने बहुत से लोगों ने तो दया के घाट पर ही बैठ करके उनको खुश करके और दया लेने की कोशिश किया। दया उन्होंने दिया भी, लेकिन जो मेहनत किया लगातार, आप देखो कि कितने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए। हमको तो यह आभास है कि इस दुनिया संसार में धरती पर कोई भी उतनी पावर का संत नहीं है कि जितने गुरु महाराज थे। और गुरु महाराज की दया जो इस समय पर बरस रही है लोगों के ऊपर, वो कोई बरसाने वाला भी नहीं है। किसी के पास है ही नहीं, जिसके पास माल होगा वही तो लुटाएगा। तो जो मालिक है, खजाना जिसके पास भरा पड़ा है, कितना भी बांटने कम होने वाला नहीं है, तो उसके पास क्या कमी रहेगी। अब लेने वाला के ऊपर भी निर्भर करता है। हम आप अगर ले पाते हैं तो देने के लिए वो तैयार हैं, लेने का पात्र बन जाने की जरूरत है प्रेमियों। तो देखो, ये नाम धुनी दुनिया वालों के लिए इस समय पर महामंत्र है। इस समय पर संजीवनी बूटी की तरह से है। यह जय गुरुदेव नाम, मरता हुआ आदमी अगर बोलेगा इस साफ सुथरे मानव मंदिर से, तो समझ लो कि उसकी संभाल होगी। अगर वो अपने वतन घर नहीं पहुंच पाया तो मनुष्य शरीर तो मिल ही जाएगा। आप ये समझो कि उसको मौजूदा संत के नजदीक ही जन्म मिलेगा। इतने संस्कार तो पड़ ही जाएंगे कि जैसे से जल्दी दूसरे जन्म में संत मिल जाएं। लेकिन गंदे मंदिर से कोई बोलेगा तो सफाई होने में बहुत समय लग जाएगा। कौन सा मंदिर? या मानव मंदिर, यानी समझ लो कि ये इंसानी जामा जिसको कहा गया, जिस्मानी मस्जिद जिसको कहा गया, यह गंदा नहीं होना चाहिए। और अगर गंदा है तो सफाई में समय लग जाएगा। इसलिए दोनों बात बताओ लोगों को कि भाई शाकाहारी रह करके जय गुरुदेव नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि शाकाहारी रह करके करो, तो छोड़ देंगे, जल्दी आराम मिलेगा। यानी अगर ज़्यादा गंदगी है थोड़ा समय लगेगा, और अगर उन्होंने फिर नहीं गंदगी किया तो धीरे धीरे वो कर्म कट जाएंगे।
बहुत से लोग साधना करते हैं, साधना में बैठते हैं, कहते को दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है तो बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना चाहिए। आप में समझो ज़्यादा गंदगी है तो वो साफ हो रही है, धीरे धीरे साफ जब हो जाएगी तब अंदर में दिख भी जाएगा, अंदर में सुनाई भी पड़ जाएगा। इसलिए हारिय न हिम्मत और विसारिय न गुरु नाम। गुरु ने जो नाम दिया है उसको मत बोलो, यानी हिम्मत मत हारो। हिम्मत अगर बांधे रहोगे तो पहुंच जाओगे। देखो शिखर पर लोग चढ़ते हैं, पहाड़ों पर लोग चढ़ जाते हैं तो हिम्मत करके जाते हैं। हाँ वे समझो हों बौरी बूलंदरी रहे किनारे पैठ। अगर ये कोई सोच ले कि हम नदी नहीं पार कर पाएंगे, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो नदी कैसे कोई पार कर सकता है? आपकी बचानी कैसे पार होगी? इसलिए हिम्मत करो और लगे रहो। देखो प्रेमियों, हर आदमी के पास समय है। कोई ये कहे कि हमारे पास समय नहीं है तो हम तो उसको झूठ मानेंगे। आपके पास हर काम के लिए समय है, सैर सपाटे के लिए समय है, इधर उधर जाने के लिए समय है, पेट पालने का काम करने के लिए समय है, लेकिन प्रभु के नाम को लेने के लिए समय नहीं है। आप अपने जिंदगी का रूटीन फिट किए हुए हो कि इतने बजे हम उठ जाएंगे, हम फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, इतने बजे हम दफ्तर में पहुंच जाएंगे, इतने बजे हम घूमने जाएंगे, इतने बजे खेल खेलने जाएंगे, इतने बजे समाचार सुनेंगे देखेंगे। तो उसका तो टाइम टेबल आपने फिक्स कर लिया, लेकिन भजन करने का और आपने नाम धुनी बोलने का समय नहीं निकाला। थोड़ा थोड़ा सरका दो, समय इधर उधर कर दो तो अभी सेट हो जाए। 4 आदमियों का खाना घर में बना है, 5वां आ जाता है और वो भी खा जाता है। एक एक टुकड़ा अपने खाने में से अगर छोड़ देता है, कोई बचा लेता है, थोड़ा कम ही खा लेंगे, एक टुकड़ा कम खा लेंगे, तो आप समझो 5वें आदमी का भी पेट भर जाता है। ऐसे ही समय अगर निकालोगे, संकल्प अगर बनाओगे तो बराबर समय मिलेगा। देखो प्रेमियों, आप दिन रात दौड़ते हो और दिन रात दौड़ने पर भी जल्दी काम नहीं होता है, और कभी थोड़े ही समय में आपका कम मेहनत में ही काम हो जाता है। तो क्या कहते हो? गुरु की दया हो गई, उस मालिक की कृपा हो गई, मेहरबानी हो गई। आदमी के पास समय कम है, ब्रश करता रहता है, नहाता रहता है। आप पे समझो समय जब रहता है और आदमी के पास समय कम रहता है, जल्दी जल्दी ब्रश कर लिया, जल्दी जल्दी नहा लिया। जब चिंता रहती है ट्रेन पकड़ने की, प्लेन पकड़ने की, जब चिंता रहती है कि छूट न जाए, तो वही दैनिक क्रिया जिसको घंटों में करता था, 15 मिनट 20 मिनट में करके और निकल जाता है। ऐसे ही समय बचाया जाता है। तो जीवन का जो ये आपका रूटीन चल रहा है, इसमें से समय निकालो और समय बचाओ और नाम धुनी बोलने का अभ्यास करो और नाम धुनी बोलने का अभ्यास कराओ। बताया तो जाता है कि जब वो जो नाम बोलने से फायदा लाभ मिलेगा, लेकिन जब आदत नहीं रहती है तो मुंह से निकलता नहीं है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो रटाओ, आदत डालो। देखो अब के अमेरिका में प्रेमियों नाम धुनी रोज की चालू हो गई, इंडिया के हिसाब से 7:30 बजे, और वहाँ का आपका आने समय लोग 10 बजा रहा होगा, जो भी टाइम हो, तो उस समय पर आप सब लोग जुड़ जाओ और लोगों को भी जोड़ दो। ऐसे अपने अपने देशों में आप लोग एक नियम बना लो कि इतने बजे से इतने बजे तक नाम धुनी होगी, और ये आपका जूम है या गूगल मीट है
जिससे भी आप जोड़ सकते हो आप एक दूसरे को जोड़ दो। तो जैसे आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, हमारी बात आप सुन रहे हो, आप कोई बोलोगे तो मैं सुनूंगा। ऐसे ही एक आदमी बोले और बाकी सब लोग इसे दोहराओ। आप ये समझो कि आदत बनाओ। धीरे धीरे बच्चे भी बोलने लग जाएंगे, धीरे धीरे परिवार के लोग भी बोलने लग जाएंगे। और जब आप बोलोगे, कान में जब आवाज़ पड़ेगी घर वालों के, तो उनके भी मुंह से अचानक निकलने लग जाएगा, बोलने की आदत बन जाएगी। एक बहुत अच्छे वैद्य, उनको रोग हो गया, बोले नसों में तनाव रहता था, टेंशन हो जाता था, कान में दर्द हो जाता था, लेकिन बोले जब से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लग गए और नसें वो जो ब्लॉक हो रही थी वो सब खुल गई। खुद बताया उन्होंने, मेरे से ही बताया कि जब बोले और कंपन हुआ अंदर में, यानी नसें जब वो हिली, देर तक बोले तो जब हिली तो सब सही हो गया। दर्द कब होता है? रक्त का संचार जब कम हो जाता है, कोई चीज ब्लॉक हो जाती है, तब दर्द होता है। आप समझो, वही चीज अगर खुल जाए तो भी दर्द खत्म हो जाए। दिखाई क्यों नहीं पड़ता है आंख से? पर्दा लग जाता है, डॉक्टर उसी पर्दे को हटा देता है तो अन्य समझ लो कि दिखाई पड़ने लग जाता है। ऑपरेशन कर देता है, पर्दे को हटा देता है तो दिखाई पड़ने लग जाता है। कोई नस ब्लॉक हो जाती है, अब आप ये समझो कि उसी को वो साफ कर देते हैं तो फिर काम वो नस करने लग जाती है। आप समझो कि इसमें आपके यानी हार्ट में नसें होती हैं, कहते ना ब्लॉक हो गई, तो क्या डालते हैं उसमें? तार डालते हैं, क्या क्या करते हैं और फिर काम करने लगता है। ऐसे ही यानी समझ लो कि यानी फायदा होता है, शरीर को भी फायदा होता है, शरीर को भी लाभ मिलता है और मन भी साफ होता है। और मन भी दुनिया की तरफ से उतनी देर हट करके मालिक के नाम की तरफ लगता है तो धीरे धीरे मालिक याद आता है और धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है उससे। और नहीं तो रोटी रोजी के चक्कर में ही बस ये जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये निश्चित है कि न कोई कुछ लेकर गया है और न कुछ लेकर जाएगा। और आप लोग जो विदेशों में रहते हो, आप वहाँ की कोई चीज को अगर आप अपना समझो तो यही तो आपकी सबसे बड़ी भ्रम है, सबसे बड़ा यही भूल है। अब आप ये समझो कि जहाजें इस समय नहीं चल रही, हवाई जहाजें इस समय नहीं चल रही हैं। अब आप के वहाँ से जो लोग यहाँ आ गए, न यहाँ से जा पा रहे न वहाँ से चले गए तो आ पा रहे हैं। अब वो धन दौलत और वो यानी समझो माल और वो असबाब, वो उनके कोई काम आ रहा है? बच्चे कहीं पढ़े, कहीं लॉकडाउन हुआ, कोरोना जब फैला तो कोई अपने यानी समझ लो कि धन का, अपने अनाज का, अपने मकान का उपयोग नहीं कर पाया। तो अब आप ये समझो कि ये जगत ही स्वप्नवत है। यहाँ तो सपना ही सपना है किसी भी चीज का। और ये समझो ऐसी अभी कभी हालत हो जाए कि भाई अब जो लोग जाना चाहो जाओ, देश खाली करो, तो जान बचा करके निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है। आप ये समझो जो विदेशों में घूमने के लिए चले गए और प्लेन बंद हो गई, समझो कि पड़े रह गए, निकल नहीं पा रहे। आप ये समझो बड़ी हालत खराब हो गई। ऐसे ही जल्दी टिकट नहीं मिलता है जब कोई आंधी आफत आती है। तो आप जिस चीज को अपना समझते हो वो कोई चीज तो अपनी है ही नहीं। अपनी चीज को अपना मानोगे और अपनी चीज को आप पालोगे। जो अंतर का सुख है वो सुख को आप पालोगे, अपने मालिक को आप पालोगे, अपने घर जहाँ से नीचे उतारे गए हो उसको आप पालोगे तो आपको शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। और वो मिल जाएगा तो आपका रक्षक है, वो आपका पिता है और वो आपका सृजनहार है।
फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। इस तरह से बेटा बाप को अपना हाथ पकड़ा देता है, निश्चिंत हो जाता है कि अब हमको ये गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही देंगे। ऐसे ही यानी वो जो सत्पुरुष हैं, वो जो पिता हैं, एक बार आप यानी उनको अपना हाथ पकड़ा दो अंतर में, बस आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे प्रेमियों। तो देखो, आधा घंटा की नामधुनी अमेरिका में रोज होने लग गई। अब आप जो अमेरिका वासी हो, अमेरिका के जो प्रेमी हैं, उनको भी खबर कर दो। और जो प्रचार के लिए अमेरिका में गए हो, आप लोगों के पास लोगों का नंबर हो, तो आप उनको भी खबर कर दो, वो लोग भी जुड़ जाएं और सबको जोड़ लो। जितने भी नामदानी है सबको जोड़ लो। देखो, नामदानी तो बहुत है, 2 बार तो मैं ही गया और समझो कि 8-8, 10-10 जगह एक एक बार में नामदान दिया। प्रेमी तो बहुत हैं। वो जो नामदानी हैं उनको जगाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, कराने की जरूरत है। यही तो परमार्थ है। परमार्थ का काम यही है कि जैसे आंधी आफत आ रही है, बाढ़ का पानी आ रहा है, तूफान दिखाई पड़ने लग गया है और अभी आने ही वाला है, और कोई सो रहा है और उसको आप जगा दो कि भाई हटो उठो 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 उठो, नहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, बह जाओगे, पानी आ रहा है। तो यह है परमार्थ है। तो आगे आने वाले खराब समय से बचाने के लिए आप ये परमार्थी काम भी करो, लोगों को जान बचाने का काम भी करो। तो आप नामधुनी ही कराना शुरू कर दो। नामधुनी जब करने लग जाएगा और मन साफ होगा, बुद्धि सही होगी, जब चित्त अच्छा चिंतन करेगा और आप ध्यान भजन के लिए भी कहोगे, ध्यान भजन भी करने लगेगा। नामदान समझने की इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाएगी, सत्संग सुनने की इच्छा पैदा हो जाएगी, और जब इच्छा पैदा हो जाएगी और नामदान समझा दोगे आप, तो करने भी लग जाएगा। तो यह काम आप सब लोग करो अपने अपने देशों में, जहां भी आप हो, एक भी आदमी हो, आप शुरुआत कर दो तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे। अमेरिका में इधर कई दिनों से चल रहा है, पहले दिन कम थे, उसके बाद अब बढ़ गए, अब धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे, और फिर उनके बच्चे भी बैठने लगेंगे, और फिर मिलने जुलने वाले भी बैठने लगेंगे, फिर रिश्तेदार लोग भी बैठने लगेंगे, और जब अच्छा लगेगा, फायदा दिखेगा, तो बहुत लोग हो जाएंगे। तो आप हिम्मत मत हारो कि कोई करेगा नहीं या कोई बोलेगा नहीं और फिर हम क्या करें, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हिम्मत करो, आगे बढ़ो। अब ये भी है कि एक ही आदमी मत कराओ, सब बोलो। किसी दिन कोई करावे, किसी दिन कोई करावे, किसी दिन कोई करावे, सब लोगों को इससे एक अभ्यास हो जाएगा और सब लोगों की इच्छा भी जग जाएगी कि हम सीख जाएं कैसे बोलना है, क्या करना है, तो उससे इच्छा भी जग जाएगी। तो ऐसे ही आप लिस्ट बना लो, एक एक दिन बुलवाओ। एक दिन कोई बोलेगा, बाकी दोहराएंगे, फिर दूसरे दिन कोई बोलेगा, फिर दोहराएंगे, फिर तीसरे घर का, फिर चौथे घर का, फिर यहाँ का, फिर वहाँ का, फिर वहाँ का। ऐसी व्यवस्था आप लोग बना लो प्रेमियों। और आपने हमको याद किया तो मैं तो आ गया, मैं तो समय निकाल कर भी इस काम के लिए आ जाता हूँ। आप याद करोगे तो फिर आपके सामने आ जाऊंगा। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रक्षाबंधन का देखो बता दिया कि बाहर से भी रक्षा हो, शरीर की भी रक्षा हो और आत्मा की भी रक्षा हो जाए। इन बातों को सुने हो और अमल करे हो तो इससे रक्षा होना असंभावी है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव बोलने का तरीका यह है
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इस तरह से बोलने से अंदर से आवाज निकलेगी और अंदर से भाव जगेंगे। इसी तरह से बोलने की आदत डालिए। बोलिए जय गुरुदेव।